तू क्यों अपना रथ अधर्म की ओर है ले जा रहा? हाँ, मिलेगा सम्मान तुम्हें, ये वचन है हमारा। बस तुम छोड़ दो दुर्योधन का साथ, मैं तुम्हें हस्तिनापुर का राजा बना दूंगा और वो सब कुछ मिलेगा जो अधिकार है तुम्हारा। अब बहुत देर हो चुकी है माधव, अब यह रथ रुकेगा नहीं। अब बहुत देर हो चुकी है माधव, अब यह रथ रुकेगा नहीं। अपनी वफादारी दुर्योधन को सौंप चुका हूं मैं, अब ये गर्दन किसी और के सामने झुकेगा नहीं। जिसे सिर्फ सम्मान चाहिए था उससे आप राज सिंहासन और अधिकार देने की बात कर रहे हो। ये कर मर जाएगा पर दुर्योधन का साथ कभी छोड़ेगा नहीं। हाँ, सामर्थ्य के दम पर सम्मान मिले, इस बात को ठुकराया गया है। हाँ, सामर्थ्य के दम पर सम्मान मिले, इस बात को ठुकराया गया है। सिंहासन पर हक किसी और का और युद्ध किसी और के बीच कराया गया है। पर अब भी देर नहीं हुई, बात को समझो कर्ण। 5 पांडवों का बड़ा भाई हो तुम और ये रहस्य भी तुमसे छुपाया गया है। माता कुंती ने मुझे नदी में बहाया था माधव, मुझे सूत पुत्र कहकर हर किसी ने ठुकराया था माधव। माता कुंती ने मुझे नदी में बहाया था माधव, मुझे सूत पुत्र कहकर हर किसी ने ठुकराया था माधव। और अब जब दुर्योधन का कर चुकाने की बारी आई है तो आपने मुझे पांडवों का बड़ा भाई बताया है माधव। आपको लगता है मैं दुर्योधन के एहसानों को भूल जाऊंगा? आपको लगता है मैं दुर्योधन को छोड़कर पांडवों के साथ मिल जाऊंगा? अगर मैं अधर्म के साथ हूं माधव तो अधर्म ही सही। या तो अब जीत सिर्फ दुर्योधन की होगी या मैं खुद इतिहास बन जाऊंगा। या तो अब जीत सिर्फ दुर्योधन की होगी या मैं खुद इतिहास बन जाऊंगा। या तो मैं मौत को गले लगाऊंगा या फिर मर के भी एक वीर योद्धा कहलाऊंगा। तुमने जीवन भर सिर्फ एक ही धर्म निभाया था। तुमने जीवन भर सिर्फ एक ही धर्म निभाया था। मित्रता, दान और सत्य, सब कुछ तूने पाया था। भगवान होकर भी तूने मुझे नतमस्तक होने पर मजबूर किया। अचंभित है वो ब्रह्मा भी, सोचकर कि उसने क्या गजब का चीज बनाया था।